हेलो सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय भीम, नवोदय, राम राम। और आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं? आशा करते होंगे सब स्वस्थ मस्त होंगे। हंसते खेलते रहिए, लगातार कमेंट्स करते रहिए। और आज मैं शायद 2-3 साल बाद यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट ब्लॉग आएगा। और क्योंकि मुझे इसके गाइडलाइंस पता नहीं थे, तो एक बार 3 महीने के लिए मेरा यूट्यूब बैन कर दिया गया था। और हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं और अब बच्चा भी जा रहा है। बच्चा कह रहा है आज मुझे ये ले जाना है, वो ले जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं दे भी रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं अनार काट के। और सुबह सुबह हर लेडीज़ के लिए बहुत काम होता है, इतना काम हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। और सच में फिर भी लोग क्या कहते हैं कि क्या काम है घर के अंदर, ठीक है। और जब मायके चले जाते ना, तो क्या बताऊं, ऐसे जानवर नहीं रहते हैं, ठीक है, ऐसा घर हो जाता है। फिर भी लोग क्या कहते, क्या करती हो तुम? अरे भाई, तो मैं कैसे समझाऊं कि एक बार घर को मेंटेन करके तो देखो। आप लोग देख सकते हालत कैसी है। सुबह से सही से मुंह भी नहीं धुला, ब्रश तो कर लिया है क्योंकि बिना ब्रश के तो चैन नहीं पड़ेगा, ठीक है। 5 बजे उठने के बाद जब तक बच्चा नहीं चला जाता है तब तक चैन नहीं मिलता। आप लोग देख सकते हैं, बच्चे के लिए अनार और केला छील दिए, ठीक है। उसकी भी फरमाइशें सुननी है और हस्बैंड की भी सुननी है। और अगर सास हो ना, तो सास की भी सुननी पड़ती है भाई, क्या काम है क्या नहीं है। और हर घर में सास बहू की तो एक अलग ही कहानी रहती है जिसकी कोई सीमा नहीं भाई। सास कभी बहू से खुश नहीं हो पाती और बहू कभी सास से खुश नहीं हो पाती। सास ये चाहती है कि बहू आई है तो एकदम मतलब पूरी अम्मा बन जाए, ठीक है। और फिर जे और ज्ञान दिए, कहा हमने नहीं करो अपने सास के संगे। और जब सच में पता लगाया कि तुमने क्या अपने सास के साथ किया, उससे तो बेहतर ही कर रहे तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ज्ञानबाजी उसे दो कि तुमने बहुत अच्छा किया है, तो अच्छा लगता है। बेवजह में किसी को ज्ञानबाजी ना दो, ठीक है। आजकल का जाने क्या चलन चल गया है भाई। आजकल क्या, पहले भी बहुएं तो हमेशा से शोषण होती चली जा रही हैं और होती रहेंगी, क्योंकि हमारी इंडियन की एक पहचान ही अलग है। बेटी है तो बेटी के तरीके से रहे, लड़का है तो लड़का के तरीके से रहे। वंश बेटियों से नहीं चलता है, लोग कहते हैं लड़कों से वंश चलते हैं, ठीक है। और लोग कहते हैं बेटियां होना सौभाग्य की बात है और बेटा होना भाग्य की बात है। तो बेटा और बेटी ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सही और क्या गलत। अभी आप देख रहे थे सोनीपत की खबर, ठीक है। गली मोहल्ले में अगर सुन लेते, मायके में या जहाँ भी रहते वहाँ भी, तो एक बार ये तो कहते यार बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और एक वो 3 बेटियाँ आप लोग देख रहे थे किस तरीके से कह रही थी भाई। मुझे तो मतलब पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया जिसकी कोई सीमा नहीं, फिर भी बेटियां। और एक पिता के लिए, ठीक है। हमारे तो अगर मायके में ना एक भैंस भी चली जाए और मेरे सामने की वो भैंस है, तो हम जे तब भी कहेंगे मम्मी अच्छी हती, मारत नहीं हती, पता है। और निरो दूध और देती करें, ठीक। और उन बेटियों की, अब क्या उन बेटियों की मजबूरी रही या क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इससे अच्छा है ये भैया कम पैसा ही सही है। बहुत से लोग, एक लखनऊ में रिटायर्ड फौजी थे, तो एक बेटे ने बोला अभी तुम चले जाइए, माँ के मरने पर हम चले जाएंगे। तो जब बेटा एक आ गया कि तुम, उसने बोल दिया छोटे भाई ने अभी तुम चले जाइए, बड़े भाई के ख़त्म,
माताजी के ख़त्म होने पर हम चले सॉरी पिताजी के ख़त्म होने पर हम चले जाएंगे। तो फौजी अंकल ने अंदर गए, सुसाइड नोट लिखा, उन्होंने गोली मार दी। उनका भी कहना सही, अच्छा ही किया उन्होंने, क्या फ़ायदा, दोबारा खर्चा होता, सब कुछ होता, जो आ गया सो आ गया। बेटे, पिता, माँ बाप 4-4, 5-5 बच्चे पाल लेते हैं, कितने भी हों वो भी पाल लेते हैं, और बेटा और बच्चे भेदभाव करते हैं। ठीक है, जब उनके साथ यही होता है ना, तो क्या ज्ञान देते अपनी बहुओं को। हमने तो कबहू ऐसो नहीं करो तो, अरे तुमने जो करो है ना, वो गांव के अंदर घुस के पूछ लो कि तुमने क्या करो। ठीक है, उससे तो हम बेटर ही कर रहे थे। मेरा सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं।